अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं ये तो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं। गो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे कोई ऐसी खबरें नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया पे आप वो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो इस पे कोई मज़ीद कोई बात करने की या कोई नई मालूमात देने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा हुआ क्यों है? 77 साल हुए हैं बलूचिस्तान में, ख़ास कर जाकर, बाकी सूबे मुल्क का भी यही हालात है, बाकी जो सूबे हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान पे थोड़ी सी बात करते हैं। 77 सालों में ये पुलिस को वहाँ इतना मजबूत क्यों नहीं किया गया? ये लेवीज, एफसी और जो उनकी अपनी कोई पुलिस के अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं, उनको वहाँ ज़िम्मेदारी देने की क्या ज़रूरत है? ये तो काम पुलिस का है ना। इंटरनल जो सिक्योरिटी है, मामला देखना, वो तो पुलिस का काम है। तो वहाँ पुलिस को क्यों नहीं इतना मजबूत किया गया कि आपको वहाँ फ़ौज रखनी पड़ी, रेंजर रखनी पड़ी, वो है लेवीज, पता नहीं कौन कौन सी आपको वो हाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से काम लेना पड़ा? क्यों? ये जानबूझकर किया गया, गफलत है, या इसके पीछे कोई साजिश? अच्छा, बस साजिश है भी तो वो अपनों की है, और अगर बरूनी है तो उसमें इस्तेमाल अपने हुए हैं। बुनियादी तौर पर मेरे नज़दीक तो बलूचिस्तान का मसला पैदा करता ही ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सरदारों का है। इनकी आपस के गठजोड़ की वजह से वाम जोन की जो जेनवन वहाँ से वाम कोई लीडरशिप कभी उभरी, तो उसको इतना ना आगे आने दिया, और ना ही उसको किसी ने मेन स्ट्रीम मीडिया में वो उतनी वक़्त दी या सैयद दी। जैसे कि अभी सदाम हाँ तरीन वो नौजवान है एक, और डॉक्टर मारंग बलोच है, और भी चंद एक नाम हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इतने बड़े नहीं जितने ये दो बड़े नाम बन चुके हैं। इसी तरह मीडिया के वाले से जो बलूचिस्तान से कोई बंदा आगे आता है तो वो भी कोई इतना बेचारा अगर काम करता है तो वो या कत्ल हो जाता है या मिसिंग पर्सन बन जाता है, तो वो भी कोई अपने लिए कोई ख़ास आवाज़ उठाने वाले, इसीलिए शायद आगे फिर आते नहीं हैं लोग कि यार ये क्या मसला है। सरदारी निज़ाम यकीनी तौर पर हायल है बलूचिस्तान के मसाइल में भी, क्योंकि अब आप 21वीं सदी में वो ट्राइबल वाला निज़ाम लेके चल नहीं सकते। अगर ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं वाम भी वहाँ खुश है, वाम अपने सरदारों के साथ प्यार करती है, या वाम जो है वो ये सरदारी निज़ाम चाहती है, मेरा नहीं ख्याल। उनकी मजबूरी है, ज़ाहिर है सरदार उनकी जान छोड़ेगा नहीं, वो पिसा हुआ तबका है, वो उस जंगल से या चुंगल से निकल ही नहीं सकता बेचारा, वो तो मजबूर है। तो ये काम रियासत के करने वाले होते हैं कि रियासत, आपको मैं बताता हूँ कि एक तकरीबन 35 साल पहले अखबार में एक यूनाइटेड नेशन की ना एक सर्वे छपा था, जिसमें बलूचिस्तान के 95% रकबे पर इन सरदारों, जगीरदारों और जो वहाँ के बड़े हैं उनका कब्जा है। बाकी 5% जो रकबा है वो कह लें कि जहाँ से कोई वसाइल या मदनी वसाइल निकलते हैं तो वहाँ फिर ज़ाहिर है रियासत, और रियासत भी दूसरा नाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और वाम का तो इसमें हिस्सा ही नहीं है। अभी भी मौजूदा हालात में यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। मेरा ख्याल है अगर हालत जंग में भी होते हैं, आप पे कोई बरूनी हमलावर भी होता तो भी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो बंद नहीं होनी चाहिए। मर तो वैसे भी रहे हैं तो पढ़ के मरना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उनको सिक्योरिटी दें, ये तो मैंने वैसे ही कह दिया ना कि मर भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन उनको सिक्योरिटी दें। कॉलेज और स्कूल, ये तलीमी इदारे और सेहत के इदारे, ये तो कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, किसी हाल में बंद नहीं होने चाहिए, चाहे जंग ही क्यों ना हो। तो ये मौजूदा हालात में जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे हमला हुआ, उसके बाद ये किया तलीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ बंद की 2-4, ताकि इन दहशतगर्दों से बचा जा सके। यार क्या कर रहे हैं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिक्योरिटी इदारे, इतनी बड़ी फ़ौज। मेरा ख्याल है फ़ौज को बॉर्डर पे होना चाहिए, एफसी, रेंजर, ये जिस तरह के बलूचिस्तान के चलो हालात हैं, ऐसे हालात में इनका इस्तेमाल कर लें, वरना इनकी ज़रूरत देने की भी ज़रूरत नहीं है। या अपनी ट्रेनिंग्स और अपनी जंगी जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए अपने मशकें जारी रखें, इनको ज़रूरत ही नहीं है। और पुलिस को इतना ताकतवर कर दें और उनको सियासी मुदाखलत से आज़ाद कर दें
تو وہ کر لے گا. یہ محسن نقوی نے جو کہا تھا نا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، لیکن ایس ایچ او کو وہ طاقت تو دینا، ایس ایچ او کو اختیارات تو دینا، ایس ایچ او کو وہ فری ہینڈ تو دینا، تو یقین کریں وہ کر بھی لے گا. لیکن ہم نے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اتنا ازدہا بنا دیا ہے کہ اب یہ فوج سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہے. ظاہر اس کے پیچھے ایک جو فارن ایلیمنٹ ہے، اس میں اس سے کوئی انکار تو نہیں نا، لیکن وہ کہاں سے آتا ہے فارن ایلیمنٹ؟ وہ کوئی آسمان سے ڈائریکٹ پیراشوٹ کے ذریعے تو نہیں گرتا نا. ظاہر ہے وہ بارڈر کراس کر کے آتا ہے، تو آپ اپنی بارڈر سیکیورٹی جو وہ ٹائٹ کر دیں، وہ فوج کا کام ہے، وہ کرنا چاہیے. وہ ظاہر اپنا کام کرے تو تبھی نا، ایسا نہیں کہ کر نہیں سکتے، اپنے کام کی طرف توجہ دیں. اس کے بعد سیکنڈ لائن پہ ایف سی کو رکھ لیں. اور اندرون ملک تو میرا خیال ہے کبھی بھی جو فوج ہے یا رینجرز ہے، ان کو کرنا چاہیے نہیں آپریشن، چاہے جس طرح کے حالات بھی ہو جائیں. کیونکہ عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان اور یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے درمیان یہ کبھی بھی عدم اعتماد والی پوزیشن نہیں آنی چاہیے کسی صورت میں بھی. اور وہاں پھر یہی اس کا حل ایک ہی ہے، آپ وہاں پولیس کو اختیار دیں، پولیس کی بھرتیاں کریں، یہ ایف سی لیویز اور یہ رینجرز وغیرہ فوج وغیرہ اس کو بارڈر کے طرف دھکیلتے جائیں، وہاں رہیں، وہاں کریں، وہاں ان کے 2-3 کہہ لیں کہ سٹیپس بنا لیں کہ مین بارڈر پہ فوج ہو، اس کے بعد کچھ 2-4-5-7 کلومیٹر کے بعد رینجر کو رکھ لیں، پھر ایف سی کو رکھ لیں، تاکہ وہ 2-3 جب یہ رکاوٹیں بن جائیں گی تو ان کو توڑتے ہوئے آنا پھر مشکل ہو جائے گا. اور پھر جب یہ اس طرح کی سیکیورٹی لیبس ہوں تو جو سیاستدان ہیں وہ ہمت کریں، کوئی دل گردہ رکھیں اور بلائیں ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان سے بریفنگ لیں گے. اب کیوں نہیں آپ کر رہے؟ جو بندہ نہیں اپنا کام کر رہا اس کو فارغ کریں. اب یہاں سیاستدانوں کو بہرحال تھوڑا بہت تو رکھنا پڑے گا نا، ہمت کرنی پڑے گی. لیکن اب یہ ہمت کوئی دیکھے کسی کو نہیں دے سکتا. بس ہنسی مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ وہ جنس کو پوچھنا یا بلانا ہے ان کے آگے تو یہ ابھی وہ دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں پالش کرنے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ سیاستدانوں کا بھی قصور ہے. یہ بالکل ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، ہم ان کو ملائن کرتے رہتے ہیں، لیکن سیاستدان بھی نہل ہیں، ان کا بھی کچھ قصور ہے. تو اب اس سال کی طرف تو ہوگا تبھی آپ نے یہ جو 2-4 آخر میں کہا ہے یہ انیشیٹو لے لیں، ورنہ کھاتے رہیں دھکے اور موجیں کریں. بھائی اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے، نہ اس طرح ملک چل سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.